बेटा बेटी एक समान। ये कहानी है सरिता और सोनू की। कहने को तो दोनों भाई बहन थे, लेकिन दोनों के बीच बिल्कुल नहीं बनती थी। सरिता 10 साल की थी और सोनू 8 साल का, लेकिन फिर भी दोनों के झगड़े ऐसे कि सारे घर को बीच बचाव के लिए आना पड़ता था। सोनू मान जा, दे दे मेरी गुड़िया, वरना बहुत मारूंगी तुझे। ऐसे कैसे मारोगी? मैं लड़का हूँ, तुमसे ज्यादा ताकत है मुझ में। हा, बड़ा या ताकतवर। देखा था मैंने कल कैसे उस महेश से पिट कर आया था तू, और आते ही माँ के सामने फुद्दू की तरह रो रहा था। अरे तो वो महेश था और ये तुम हो, तुम्हें तो मैं यूं धूल चटा दूंगा। अच्छा तो चल फिर देखते हैं कौन किसको धूल चटाता है। ठीक है, आ जाओ फिर। अरे अरे अरे, ये क्या कर रही है सरिता? लड़की जात है, कुछ तो शर्म कर। चल जा अंदर जाकर चाय बना, तेरे बापू आने ही वाले होंगे। नहीं माँ, आज तो मैं इसकी सारी हेकड़ी निकाल कर ही रहूंगी। हाँ 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 माँ, लड़ने दो हमें। आज देख ही लेते हैं कि किसमें ज्यादा ताकत है। नहीं बेटा, ऐसा मत कर, ये तो बावली है। पर तू तो मेरा समझदार बेटा है ना। लड़ते हुए हाथ पैर टूट गए तो कौन इसे अपने घर लेकर जाएगा? क्यों, मेरे ही हाथ पैर क्यों टूटेंगे? इसके भी तो टूट सकते हैं ना। सरिता चुप हो जा, मैंने कहा ना अंदर जाकर चाय बना। चल जा जल्दी। माँ तुम बहुत बुरी हो, हमेशा इसी का साथ देती हो। इतना कहकर सरिता रोती हुई रसोई में चली जाती है। कुछ ही देर में सरिता और सोनू के पिता रामकिशन घर आ जाते हैं। वो एक किसान थे और खेती करके अपने परिवार का पेट पालते थे। वो दोनों बच्चों से बहुत प्यार करते थे। उनकी नजर में सरिता और सोनू में कोई फर्क नहीं था। बापू ये लीजिए चाय। बिटिया, क्या बात है? आज चाय कुछ कम मीठी है, गुस्से में बनाई है क्या? बापू ये सोनू को समझा लो, आप हमेशा मुझसे लड़ता रहता है। अच्छा, तो फिर से तुम दोनों की लड़ाई हुई है। कोई बात नहीं, जाने दे बिटिया, छोटा भाई है तेरा। नहीं बापू, वो छोटा है लेकिन फिर भी मुझसे ज्यादा अहमियत है उसकी। माँ और दादी भी उसे ही ज्यादा प्यार करती हैं। मुझे सब पता है, मैं लड़की हूं ना, इसीलिए कोई मुझे प्यार नहीं करता। अरे ना बिटिया, ये किसने कहा तुझसे? किसी ने नहीं, लेकिन मुझे पता है यही सच है। इतना कहकर सरिता रोती हुई वहां से चली जाती है। रामकिशन समझ गए थे कि इस बार बच्चों का झगड़ा बच्चों तक सीमित नहीं था। रामकिशन ने फौरन सोनू और सरिता को अपने पास बुलाया, साथ ही बच्चों की मां सरिता और उनकी दादी राजमती को भी। हाँ भाई, अब बताओ क्या परेशानी है तुम दोनों की? बापू मुझे तो कोई परेशानी नहीं है। और सरिता तुझे? सरिता बहुत कुछ कहना चाहती थी, लेकिन कुछ बोल नहीं पा रही थी। उसकी आंखों से बस आंसू बह रहे थे। रामकिशन ने फिर से सरिता से पूछा, सरिता बता बेटी, क्या परेशानी है? अरे कोई परेशानी ना है बिटुआ, ये लड़की तो बस ड्रामे करे है। घर के काम ना करने पड़े इसके लिए मेरे सोनू से लड़ती रहे हमेशा। अपनी दादी की बात सुनकर सरिता से रहा नहीं गया। वो गुस्से से बोली, मैं लड़ती हूँ दादी? अब इतना तो झूठ मत बोलो। माना ये सोनू तुम्हारा लाडला है, लेकिन मैं भी तो कुछ लगती हूँ तुम्हारी कि नहीं? जे देखो पिद्दी सी छोकरी कैसे जुबान लड़ावे है। रामकिशन समझा इसे, लड़की है तो लड़की जैसे बात किया करे। मां, लेकिन उसकी एक बार सुन तो लो। सरिता बिटिया, जो कहना है साफ साफ कहो। बापू, माँ और दादी हमेशा सोनू की ही तरफदारी करती है। वो सारे दिन कोई काम नहीं करता फिर भी। अच्छा, मैं कोई काम नहीं करता? मैं स्कूल जाता हूँ, पढ़ाई करता हूँ, और फिर बकरियों को चराने कौन लेकर जाता है? खेत जाकर बापू की मदद भी तो करता हूँ मैं। हाँ तो ये सारे काम तो मैं भी कर सकती हूँ। तू मेरे जितने काम करके बता तब मानू। ए सरिता चुप हो जा, लड़का लड़की के काम अलग होते हैं।
फालतू मत लड़ अपने भाई से। मालती, बोलने दो उसे। बापू, मैं भी स्कूल जाकर पढ़ना चाहती हूँ। चुप हो जा छोकरी, तू स्कूल जाके क्या करेगी? घर के कामन में मन लगा, वही तेरो काम है, समझी? नहीं मां, ये बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है। बेटा हो या बेटी, पढ़ने का हक तो सबको है। सोनू की तरह अगर सरिता भी स्कूल जाने लगे तो उसमें बुराई ही क्या है? बुराई है जी, घर पर रहकर सिलाई कढ़ाई सीख ले, घर के काम सीख ले, वही बहुत है। स्कूल जाके पढ़ना और फिर नौकरी करके घर चलाना तो लड़कों के काम है ना। लेकिन ये किसने कहा कि लड़कियां ये सब नहीं कर सकती? कैसे कर सकती हैं बापू, लड़कियों में इतना दम ही नहीं है। तो आ, फिर दिखाऊं तुझे अपना दम। अरे रे रे रे, रुको रुको बच्चों, लड़ाई से ये मसला हल नहीं होगा। मेरे पास एक तरकीब है जिससे पता चल जाएगा कि आखिर किस में कितना दम है। क्या मतलब बापू? देखो, तुम दोनों के बीच इसी बात की लड़ाई है ना कि कौन ज्यादा काम करता है या फिर कौन ज्यादा ताकतवर है। हाँ बापू, लेकिन मुझे पता है कि मैं ही ज्यादा काम करती हूँ और मैं इससे ज्यादा ताकतवर भी हूँ। नहीं बापू, मैं करता हूं ज्यादा काम, जो ये दीदी का भी नहीं कर सकती। तो फिर ठीक है, आज से पूरे 1 महीने के लिए सरिता तुम वो सारे काम करोगी जो सोनू करता है, और सोनू तुम वो सारे काम करोगे जो सरिता हर रोज करती है। क्या आप सच कह रहे हो बापू? मैं स्कूल जाऊंगी और ये सोनू घर के काम करेगा? नहीं बापू, ऐसा कुछ नहीं करूंगा। मैं घर के काम क्यों करूंगा? वो तो इसके काम है ना। क्यों डर गया? तो साफ साफ बोलना कि वो सारे तेरे बस के ही नहीं है। ऐसा किसने कहा? ठीक है, तो फिर लगी शर्त। वैसे भी तुम करती क्या हो? सारा दिन घर में पड़ी तो रहती हो बस। तो फिर ठीक है, आज से पूरे 1 महीने तक सोनू सरिता के सारे काम करेगा और सरिता सोनू के। और जिसने पहले हार मान ली वो ये शर्त हार जाएगा। और हां, एक बात और सुन लो, हारने वाले को हमेशा जीतने वाले की बात माननी पड़ेगी, ठीक है? दोनों बच्चे शर्त के लिए तैयार हो जाते हैं और उसी वक्त से दोनों के कामों की अदला बदली हो जाती है। अगले दिन सरिता सुबह सुबह तैयार होकर स्कूल चली जाती है और सोनू घर के कामों में लगा था। सोनू, ओ सोनू, मेरी चाय कहां है भाई? बाबा, मैं बस अभी लाया। सच तो ये था कि सोनू ने कभी घर के काम किए ही नहीं थे। उसे बड़ी मुश्किल हो रही थी, लेकिन फिर भी वो इस शर्त को हर हाल में जीतना चाहता था। इसलिए उसने अपनी माँ की मदद से घर के काम सीखने शुरू कर दिए। हालांकि ये सब करते हुए उसे सरिता की मेहनत का भी एहसास हो रहा था। चलो, धुल गए कपड़े। बाप रे, कितने सारे थे। चलो अब थोड़ी देर खेल कर आता हूं। सोनू बेटा, यहां आ तो जरा। नहीं माँ, मैं खेलने जा रहा हूं। लेकिन सरिता तो कभी बाहर नहीं जाती खेलने। वो तो हमेशा घर में ही अपनी गुड़ियों से खेलती है और अपनी माँ की हर काम में मदद करती है। रामकिशन की बात सुनकर सोनू का मुंह उतर जाता है। वो अपनी माँ की खाना बनाने में मदद करने चला जाता है। दूसरी तरफ सरिता बहुत खुश थी। उसे स्कूल जाकर पढ़ना बहुत अच्छा लग रहा था। हालांकि कुछ काम थे जो उस पर भी भारी पड़ रहे थे। सरिता, चलो ये बोरियां उठाकर अंदर रखनी है। क्या? ये सारी बोरियां? ये तो बहुत भारी लगती है बापू। हाँ, तो सोनू तो मेरे साथ उठवाता है हमेशा। सोनू की तरह सरिता भी हार मानने वाली नहीं थी। वो पूरी ताकत से अनाज से भरी उन बोरियों को उठाने में अपने पिता की मदद करती है। ऐसे ही पूरा 1 महीना गुजर जाता है। न सोनू हार मानता है और ना ही सरिता। शाबाश बच्चों, मुझे खुशी है कि तुम दोनों में से किसी ने हार नहीं मानी।
लेकिन इस शर्त से तो कोई फैसला हुआ ही नहीं। अब क्या करें? क्या 1 महीना और बढ़ा दें इस शर्त का? नहीं बाबा नहीं, मेरा मतलब है कि मैं हार मानता हूं। बाबा, मुझे समझ आ गया है कि दीदी सच में बहुत काम करती है और ये घर के काम बिल्कुल भी आसान नहीं है। दीदी, मुझे माफ कर दो। अब से मैं कभी तुम्हें परेशान नहीं करूंगा और तुम्हारे खिलौनों को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। नहीं सोनू, सच तो ये है कि तू ये शर्त जीता है। पढ़ाई इतनी भी आसान नहीं जितना मैं समझती थी, और उससे भी मुश्किल है खेत का काम, जो तू इतने अच्छे से कर लेता है। बहुत बढ़िया बच्चों, सही मायने में तुम दोनों जीते हो, कोई नहीं हारा। हैं? इसका क्या मतलब हुआ जी? दोनों कैसे जीत सकते हैं? क्योंकि दोनों ने एक दूसरे की अहमियत को समझ लिया है, इसलिए ये दोनों जीते हैं। मालती, सोनू, तुम्हारी दीदी पढ़ नहीं सकती ये सच नहीं है। वो तो मेरे पास पहले इतने पैसे नहीं थे कि मैं इसे स्कूल भेज सकूं, लेकिन अब मैंने फैसला कर लिया है कि सरिता भी अब से स्कूल जाएगी। मैं आज ही तुम्हारे स्कूल के मास्टर जी से मिलकर आ रहा हूं। उन्होंने मुझे बताया कि सिर्फ महीने की पढ़ाई में ही सरिता ने बहुत अच्छी परीक्षाएं दी हैं। लेकिन अगर ये स्कूल जाएगी तो घर के कामों में मेरी मदद कौन करेगा जी? ये दोनों मिलकर करेंगे तुम्हारी मदद। क्यों बच्चों, करोगे ना? दोनों बच्चों ने एक साथ सिर हिलाकर अपने पिता को हामी भरी और फिर एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक साथ खेलने चले गए। रामकिशन ने भले ही बच्चों को सीख दी थी, लेकिन इस सब से मालती और राजवती भी बहुत कुछ सीख गए थे। उन्हें भी समझ आ गया था कि चाहे बेटा हो या बेटी, कोई भी एक दूसरे से कम या ज्यादा नहीं होता। Please subscribe this channel.